हाँ भाई लोग, चलिए सब लोग जुड़ते चलेंगे और हम लोग जो दूसरा पोयम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है, इस कविता का हम लोग कल समरी देख चुके हैं, समरी कर चुके हैं, प्लस ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। अब क्या है कि एक तरह का सवाल आपसे 4 नंबर में पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द फ्लोइंग सेंटेंसेज, जो या एक्सप्लेन द फ्लोइंग लाइंस, जो कि ABC करके 3-4 ठो ऑप्शन में देगा और किसी एक की व्याख्या करनी हुई 4 नंबर के लिए। तो हम उस तरह के क्वेश्चन टाइप को समझेंगे, है ना, चलेंगे। तो हम समरी देख चुके हैं, ऑब्जेक्टिव। अब 4 मार्क्स में जो एक्सप्लानेशन देगा, एक्सप्लानेशन लाइन का एक्सप्लानेशन, उसको हम समझेंगे आज, ठीक। उसके बाद देखेंगे एक तरह का आइडिया अपने अंदर लागू करेंगे, है ना, उस आइडिया के तहत हम एक्सप्लेन करेंगे उसको। चलिए हम लोग बिना देर किए चलते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता है, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता है, वाट व्हिटमैन 1819-1892, ये तो कल ही हो चुका है। अब अगला, हाँ देखिए, एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं हम। हाँ, अब देखेंगे, जरा गौर करेंगे। हाँ, ये जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। कह रहा है, सवाल क्या कर रहा है इसको पहले समझिए। कह रहा है कि एक्सप्लेन, व्याख्या करें, द फॉलोइंग, निम्नलिखित लाइंस, पंक्तियों की, यानी जो पंक्तियां दी गई है, निम्न पंक्तियों की व्याख्या करें। क्या करें? व्याख्या करें। तो आपको इस तरह से देगा कि एक्सप्लेन द फ्लोइंग लाइंस, निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या करें। तो आपको जितनी कविताएं हैं, टोटल 10 कविताएं हैं, तो 10 कविता में से किसी भी कविता का 1 पंक्ति 2 पंक्ति उठाकर डाल देगा, ठीक। अब उसको उठाकर डाल देगा और आपसे कहेगा कि आप इस पंक्ति, इस लाइन की व्याख्या करें। समझ रहे हैं? आप इस लाइन, इस पंक्ति की व्याख्या करें। तो उस स्थिति में जब कहेगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो आपको किसी एक कविता का कोई 1 पंक्ति या 2 पंक्ति उठा देगा, ठीक। और तो उसमें सबसे पहले आपको करना क्या होगा? आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि ये जो दिया हुआ लाइन, ये दिया हुआ पंक्ति है, ये किस पोयम का है। पोयम का नाम समझना होगा, ठीक। पहला पॉइंट, उस लाइन की व्याख्या करते समय आपको ये समझना होगा कि ये पंक्ति, ये लाइन किस कविता से ली गई है। एक पॉइंट। तो जैसे पोयम का नाम हुआ, तो दूसरा आपको उसके पोएट का नाम जानना होगा, पोएट का नाम, कि इस कविता को लिखा किसने है, ठीक। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपको ये जानना होगा कि आप जिस लाइन की व्याख्या कर रहे हैं, आप जिस पंक्ति की व्याख्या कर रहे हैं, इसमें कवि क्या कहना चाहता है, क्या दर्शाना चाहता है, इस बात पे चर्चा करेंगे। तो आपको पहला पॉइंट पोयम का नाम। अब बाबू आप समरी के पीछे दौड़ते हो, 5 नंबर का है। एक्सप्लेन द सेंटेंस 4 नंबर का है।
अब सोचो, तो हम इसके टाइटल को समझ जाएंगे तो सही रहेगा। अच्छा, तो पहला हम पोयम का नाम, दूसरा हम पोएट का नाम जानेंगे। उसके बाद तीसरा हमें यह सोचना होगा कि इस लाइन में, इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है, क्या दर्शाना चाहता है। इन तीन मुद्दों को लेकर के हम एक्सप्लेन करेंगे। कविता का नाम, कवि का नाम, इसमें कवि कहना क्या चाहता है। ठीक, तो अब हम देखते हैं इसको। कह रहा है, ये जो, अब गौर कीजिएगा आप लोग, कह रहा आई सेलिब्रेट, मैं उत्सव मनाता हूँ, मैं आनंदित रहता हूँ, मैं खुश रहता हूँ। माई सेल्फ, खुद से, स्वयं से, अपने आप से। ठीक, एंड और सिंग, गाता हूँ माई सेल्फ, खुद ही, स्वयं ही, अपने आप ही, खुद ही गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ, है ना, जो आए मन में उसको। तो ये जो कविता का लाइन है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये आपको पंक्ति दे दिया। अब आपसे कहा जाए कि इस लाइन की व्याख्या करें, एक्सप्लेन द फ्लोइंग लाइन्स, इस लाइन की व्याख्या करें। तो आपका क्वेश्चन हो गया कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद से आनंदित रहता हूँ, स्वयं से आनंदित रहता हूँ, खुश रहता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, और खुद ही गाता हूँ, स्वयं ही गाता हूँ। अब आपसे कहा गया कि आप इस लाइन की व्याख्या करें। आपसे कहा गया कि आप इस लाइन की व्याख्या करें, है ना। तो गौर करेंगे बाबू, थोड़ा दिक्कत था। तो आपसे कहा गया कि आप इस लाइन की व्याख्या करें। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो पंक्ति है वो किस कविता से ली गई है। ये जो पंक्ति है वो किस कविता से ली गई है। एक चीज है ना, आप लोग आपस में बातें ना करें। ठीक, हाँ, ये क्वेश्चन बुक में नहीं है भाई, आपका जो कविता है ना उस कविता में लिखा हुआ है कि नहीं। अब उसी कविता के में से किसी लाइन को उठा के कह देगा कि आप इस लाइन की व्याख्या करें। ठीक, हाँ, देखेंगे, गौर करेंगे। तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद ही गाता हूँ, आनंदित रहता हूँ। तो सबसे पहला चीज आपका जो है कि ये समझना है कि ये पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, तो ये तो आराम से समझ जाएंगे कि ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है। तो कविता का, अरे हाँ, पोयम का नाम मिल गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब आपको पता करना है कि इसका कवि कौन है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का कवि वाल्ट व्हिटमैन है। दोनों पॉइंट पता। अब इसमें तीसरा पॉइंट कि इस लाइन में कवि कहना क्या चाहता है। बाबू 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है ये सब। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि हर पोयम से 2-2, 3-3 क्वेश्चन करा दूं ताकि भीड़ जाए परीक्षा में। तो लेकिन आप इसके तरीका को समझिएगा। अब कहना क्या चाहता है उसमें, तो इस कविता में कवि यही कहता है कि दैत दुनिया वाले, मैं निराश नहीं रहता हूँ, मैं खुद ही, स्वयं ही आनंदित रहता हूँ, खुश रहता हूँ और खुद ही गुनगुनाता हूँ, खुद ही गाता रहता हूँ, मैं हमेशा आनंदित रहता हूँ। यही ना कहना चाहता है। तो अब जरा इसको समझेंगे। हाँ, अब जरा इस बात को समझेंगे, देखेंगे। नहीं, नोट नहीं करना है, ये सब पीडीएफ में है। तो पीडीएफ थोड़ा 1-2 दिन में मैं करेक्शन उसमें किया जा रहा है, सुधार करना है, भी हो जाता है तो मैं डाल दूंगा।
अब जरा देखेंगे आप इसको, कह रहा है कि इसको लिखना कैसे है, तो कह रहा है कि द गिवेन लाइन। अब एगो पंक्ति में रही तो लाइन, एक से अधिक रही तो लाइन्स। द गिवेन लाइन, दिया हुआ पंक्ति, आज सिंगुलर है तो हैज, दिया हुआ पंक्ति हैज बीन टेकन, लिया गया है। द गिवेन लाइन हैज बीन टेकन, दिया हुआ पंक्ति, दिया हुआ लाइन लिया गया है फ्रॉम से द पोएम, कविता। तो दी हुई पंक्ति कविता से ली गई है। कौन कविता? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कविता का नाम है। तो दिया हुआ पंक्ति सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से लिया गया है। ये सब में कॉमन है। द गिवेन लाइन, दिया हुआ पंक्ति, हैज बीन टेकन, लिया गया है फ्रॉम द पोएम, कविता से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो दिया हुआ पंक्ति सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक कविता से लिया गया है। ठीक, अब वो दूसरा लाइन में कवि का नाम, तो लिख रहा है ईट, यानी ये कविता ये पंक्ति के बारे में कर कि इट हैज बीन कंपोज्ड, यह रची गई है। यानी जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक कविता है उसके लिए करा कि इट हैज बीन कंपोज्ड, यह रची गई है। अब बाई के द्वारा, पैसिव है, वाट ये कैपिटल नेम रहेगा, डब्ल्यू कैपिटल रहेगा, नाम है। तो इट हैज बीन कंपोज्ड, यह रची गई है बाई वाट व्हिटमैन, किसके द्वारा? वाट व्हिटमैन के द्वारा। ठीक, अब कहता है, अब तीसरा है कि ये क्या कहता है, तो इन दिस लाइन, इस पंक्ति में, इन दिस लाइन, इस पंक्ति में द पोएट, कवि, द पोएट कवि, सेज कहता है, बताता है, अबाउट के बारे में, हिमसेल्फ खुद, स्वयं, अपने आप। यानी इस कविता में कवि खुद के बारे में बताता है, स्वयं के बारे में बताता है, खुद के बारे में कहता है, स्वयं के बारे में कहता है। ठीक, तो इन दिस लाइन, इस पंक्ति में द पोएट कवि सेज कहता है अबाउट हिमसेल्फ, खुद के बारे में, स्वयं के बारे में। ठीक, ही माने वह, किसके लिए? कवि के लिए। ही माने वह, यानी कवि के लिए। सेलिब्रेट्स, उत्सव मनाता है, आनंदित रहता है, खुश रहता है, हिमसेल्फ, खुद ही, स्वयं ही, अपने आप ही। वह अपने आप से आनंदित रहता है, वह अपने आप से खुश रहता है, एंड और सिंग्स हिमसेल्फ, और अपने आप ही गाता है, अब स्वयं ही गाता है, गुनगुनाता है। यही ना कहता है कि आई, तो आई को अब मैं जब लिख रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं तो आई नहीं हूँ, आई तो कवि है। अब मैं लिखूंगा तो वो आई कन्वर्ट होके ही में चला जाएगा। तो ही, द पोएट सेज, कवि कहता है कि अबाउट हिमसेल्फ, खुद के बारे में, स्वयं के बारे में, अपने आप के बारे में। ठीक, सर ग्रामर भी पढ़ाएंगे ना? नहीं बाबू, ग्रामर जो वो नोट्स तैयार करना वो वाला काम नहीं करा पाएंगे हम, लेकिन जिस जिस चैप्टर से सवाल आपके आएंगे हम वो सारे टॉपिक से क्वेश्चन का सिलेक्शन, उसका रीजन, टाइप, आंसर सब समझाते क्वेश्चन कराएंगे। हाँ, अब देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट, तो द पोएट सेज, कवि कहता अबाउट हिमसेल्फ, खुद के बारे में, स्वयं के बारे में। ठीक, ही सेलिब्रेट्स, की वह स्वयं से आनंदित रहता है, स्वयं से खुश रहता है, स्वयं से गाता है ना? चलिए, आनंदित रहता है, खुश रहता है, गाता है।
ये अब इतना आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपके 4 नंबर का काम बन गया। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। हाँ, अब दूसरा फिर वही उसी टाइप का है। कह रहा है कि एक्सप्लेन, व्याख्या करो द फॉलोइंग लाइन्स, निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या करें। निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या करा। एंड और ये लाइन कहाँ से लिया गया? कविता के बीच से उठा करके। करा एंड और व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, और जो कुछ मैं मानता हूं, जो कुछ मैं स्वीकार करता हूं, तुम्हें भी मानना होगा, तुम्हें भी स्वीकार करना हो। फॉर एवरी एटम, प्रत्येक अणु, बिलोंगिंग टू मी, जो मुझ में जुड़ा है, जो मेरे शरीर में है, एज गुड बिलोंग्स, एकदम ठीक वही अणु, टू यू, तुम्हारे, यानी तुम्हारे शरीर में है। अब ये लाइन दे दिया, ये इतना लाइन दे दिया। अब कहेगा कि इस पंक्ति की व्याख्या करें, इस लाइन की व्याख्या करें। हाँ, तो अब जरा गौर करेंगे, इस लाइन की व्याख्या करें 4 नंबर में। तो आपको सबसे पहले क्या पता करना है कि इस लाइन को देख करके ये पता करना है कि ये लाइन, ये पंक्ति किस कविता की है। तो एंड आई व्हाट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, ये पंक्ति किस कविता की है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसका कवि कौन है? तो व्हाट व्हिटमैन। इसमें कहना क्या चाहता है? तो कवि यही कहता है कि ऐ दुनिया वाले, जो मैं मानता हूँ वो तुझे मानना होगा, जो मेरे लिए सत्य है वो तेरे लिए सत्य है, जिस चीज़ से मेरा शरीर बना है उसी चीज़ से आपका भी शरीर बना हुआ है। कवि यही ना कहना चाहता है। तो देखेंगे, अब जरा गौर करना बाबू, ये समरी से कम वैल्यू का नहीं है। समरी एक 5 नंबर, ये 4 नंबर का है। अब देखेंगे, कह रहा कि द गिवन लाइन्स, अब ये 2 लाइन में दे दिया तो लाइन्स प्लूरल कर दिए, एगो में रहेगा तो लाइन लिखेंगे, अब भर भी प्लूरल। तो द गिवन लाइन्स, दी हुई पंक्तियां, दी हुई पंक्तियां, द गिवन लाइन्स, दी हुई पंक्तियां, हैव बीन टेकन, ली गई है, टाइटल सेम है, हैव बीन टेकन, ली गई है, फ्रॉम से, द पोएम, कविता से, नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्टाइल सेम रहेगा, यानी दी हुई पंक्तियां सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक कविता से ली गई है। इतना लिखेंगे। उसके बाद अब बताएंगे कि इस कविता को किसने लिखा है। तो ईट, ये कविता के लिए, ईट हैज बीन रिटेन, यह लिखी गई है, बाई वाट, डब्ल्यू कैपिटल, बाई वाट व्हिटमैन, यह कविता वाट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई है। यह कविता वाट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई है। क्लियर भाई? थोड़ा आप लोग ध्यान दो, और मैं आपके साथ जो भी है जितना हो सकता है उतना कर रहा हूँ। एक पोयम को लेकर, पोयम, पोएट पढ़ाना, पोयम पढ़ाना, समरी, ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेन द, हर काम को विधिवत में कर रहा हूँ। अब आप भरोसा करें या ना करें, आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपको सही लग रहा है तो बस आप जुड़कर पढ़ाई करें और थोड़ा बस 2-4 लोगों को इस बात की खबर देते रहें। हाँ, इट हैज़ बीन रिटन, यह लिखी गई है, बाई वाट व्हिटमैन, वाट व्हिटमैन के द्वारा। अब देखो, तो लाइन्स है, तो इन दीज लाइन्स, इन सभी पंक्तियों में, इन पंक्तियों में द पोएट, कवि, सेज कहता है दैट की, वाट ही सपोजेज, कि वो जो कुछ भी मानता है, वो जो कुछ भी मानता है, विल बी सपोज्ड, वो विल के बाद बी, अब बी के बाद सपोज्ड भी 3, तो ये पैसिव हो गया। विल बी सपोज्ड, वो माना जाएगा बाई ऑल, सभी के द्वारा। कभी कहता है कि जो वो चीज जो मानता है वो चीज सभी के द्वारा माना जाएगा, यानी वो उसके लिए जो सत्य है वो सभी को सत्य मानना होगा।
उसके लिए जो असत्य है सभी को असत्य मानना पड़ेगा। हाँ, और इसके बाद जो वो महसूस करता है वो सभी को महसूस होगा। तो कवि कहता है इन दिस लाइन्स, इन पंक्तियों में, द पोएट सेज, कवि कहता है दैट की व्हाट ही सपोजेज, वो जो कुछ भी मानता है, विल बी सपोज्ड बाई ऑल, वो सभी के द्वारा माना जाएगा। बिकाउज, क्यों, ऐसा क्यों कहा कवि? बिकाउज, क्योंकि ही इज मेड, वह बना हुआ, यानी कवि कह रहा है कि ही इज मेड, मैं लिख रहा हूं तो कवि को ही कह रहा हूं कि ही इज मेड, वह बना हुआ है, ऑफ द सेम एटम, ठीक उन्हीं अणुओं से, ठीक उन्हीं तत्वों से, ठीक उन्हीं पदार्थों से, ऑफ विच, जिससे अदर पीपुल, अन्य लोग, आर मेड, बने हुए हैं। यानी कवि जो कहता है कि मैं जो मानता हूं वो सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज से कवि का निर्माण हुआ, कवि का शरीर बना है, जिस अणु, जिस परमाणु, जिस तत्व से, उसी तत्व, उसी परमाणु, उसी कण से अन्य लोगों के शरीर का निर्माण हुआ है, इसलिए जो उसके लिए सत्य है वो सभी लोगों के लिए सत्य है ना। हाँ, ग्रामर पोर्शन कब स्टार्ट कीजिएगा? जैसे किताब चल रहा है तो कुछ किताब हिस्सा हो जाए, तो टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन है तो बोलूँगा कि 2 दिन 3 दिन में टाइम एंड टेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर बीच बीच में फिर बोलूँगा कि वॉइस 2-3 दिन में प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस तरह से करते हुए सबको एक साथ लेकर के हम लोग पूरा कर लेंगे। आपको बस आप लगे रहें उस उम्मीद, उस विश्वास के साथ, उस एनर्जी के साथ, मैं सबको पूरा कर दूंगा दिसंबर तक। चलिए, हाँ, बस आप लोग ध्यान दो कि थोड़ा हम भी हिट हो जाएं, बाकी तो दिसंबर तक। हाँ, चलिए, और आप लोग देखिए कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कहने के बावजूद भी नहीं मानते। आप कहीं और से हैं, वो कहीं और से हैं, आप एक दूसरे को नहीं जानते, वो अपनी पढ़ाई करें, वो अपनी पढ़ाई कर लें। तो इसमें एक दूसरे व्यक्ति के साथ आपका कोई मतलब नहीं है। आप हमें जानकर हमसे जुड़े हैं, आपका जो भी बात है आप हमसे पूछिए, मैं जवाब दूंगा। आप लोग पर्सनल चीज़ें अगर आपको इतना ही पर्सनल है तो उनसे कांटेक्ट करके बात कीजिए। ये आलतू फालतू काम करते रहते। तो इसको देखो बाबू, तो कह रहा है कि द गिवन लाइन्स, दी हुई पंक्तियां, हैव बीन टेकन, ली गई है, फ्रॉम द पोएम, कविता से। कौन? द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो दी हुई पंक्तियां जो हैं वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक कविता से ली गई है। इट हैज बीन कंपोज्ड, रिटेन, यह लिखी गई है बाय वाट विटमैन। इन दिज लाइन्स, इन पंक्तियों में, द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि वाट ही सपोजेज, कि वो जो कुछ भी मानता है, विल बी सपोज्ड बाई ऑल, वो सभी के द्वारा माना जाएगा, सभी को मानना होगा। बिकॉज, क्योंकि ही इज मेड ऑफ द सेम एटम, क्योंकि वो एकदम ठीक उन्हीं तत्वों, उन्हीं अणुओं से बना हुआ है, और फिर जिसके अदर पीपुल आर मेड, दूसरे लोग बने हैं। चलिए, एक अगला, हाँ, नेक्स्ट, ये भी अब लाइन देखेंगे। कह रहा है कि आई, मैं, नाउ, अब 37 ईयर्स ओल्ड, अब मैं 37 साल का हूँ, इन परफेक्ट हेल्थ, बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ हूँ, बिगिन, शुरू करता हूँ अपना काम, होपिंग, आशा करते हुए, टू सीज, रोकने का, नोट टिल डेथ, आशा करते हुए अपना काम शुरू करता हूँ कि मैं मरने तक, मरते दम तक मैं अपने काम को न रोकूं, यही ना। तो अब कह रहा है कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, इन परफेक्ट हेल्थ, बिगिन, होपिंग टू सीज, नोट टिल डेथ। अब आपको समझना होगा कि ये जो पंक्ति इसकी व्याख्या कर रही है आपको, तो सबसे पहला चीज, ये पंक्ति किस कविता की है ये समझना है। तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की है। दूसरा, इसके कवि कौन है? तो इसके कवि हैं वाट विटमैन। अब अगला कि इसमें कवि कहना क्या चाहता है, इसमें थोड़ा भाई लाइक बढ़ा दो। इसमें कवि
कहना क्या चाहता है, यही ना। तो अब देखो कहना चाहता है कि मैं अब 37 साल का हो गया हूं और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं और आज से मैं अपना काम प्रारंभ करता हूं और इस उम्मीद में कि मैं जीवन भर निरंतर मरते दम तक अपना काम जारी रखूं, कभी रोकूं नहीं, यही ना। नेक्स्ट, तो अब हम इस चीज को व्याख्या करेंगे। तो टाइटल सेम, 2 लाइन तो सेम है। ये कवि लाइन किससे ली गई है, कवि कौन है, 2 चीज सेम है। अब देखेंगे तो कह रहा कि द गिवेन लाइन्स, 2 लाइन है, द लाइन्स, द गिवेन लाइन्स, दी हुई पंक्तियां हैव बीन टेकन, ली गई हैं, फ्रॉम द पोएम, कविता से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये सब में सेम है। यानी दी हुई पंक्तियां सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक कविता से ली गई है, ठीक। सॉन्ग ऑफ माई, दी हुई पंक्तियां सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से ली गई है। अच्छा, इट हैज बीन कंपोज्ड, यह रची गई है। तो यह रची गई है, ठीक, यह रची गई है। इट हैज बीन कंपोज्ड, यह रची गई है, ठीक। बाई, डब्लू कैपिटल रहेगा, मिस्टेक बस हो गया। बाई वाट व्हिटमैन, किसके द्वारा, वाट व्हिटमैन के द्वारा, ठीक। अब आगे करा, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोएट, कवि, सेज कहता है दैट की ही हैज अटेंड, एक भाई ने पूछा अटेंड का मतलब क्या है, तो ATTEND, अटेंड माने शामिल होना, लेकिन ATTAIN, अटेन माने प्राप्त करना, हासिल करना, प्राप्त करना। तो इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोएट सेज, कवि कहता है दैट की ही हैज अटेंड, वह प्राप्त कर चुका है, हासिल कर चुका है, द एज ऑफ 37 ईयर्स, वह 37 साल की उम्र प्राप्त कर चुका है, यानी उसका उम्र 37 साल का हो गया है, वह 37 साल की उम्र प्राप्त कर चुका है। हाँ, ए बाबू, ये कौन है, आप थोड़ा एक बात समझ लीजिए, आप पढ़िए और नहीं पढ़ना है तो आप नत जुड़िए बस, लेकिन पढ़ने वाले चाहे फालतू कमेंट करके आपको क्या हासिल होने वाला है, हैं? आप अपना परिचय हमको दे रहे हैं, परिचय देना है तो अच्छे तस्वीर में परिचय दीजिए ना, ये थोड़ा ठीक नहीं लगता है ना। नहीं, आपको बस समझना पड़ेगा। हाँ, ये कौन है, आप लोग या तो नत जुड़िए, नहीं तो जुड़िए तो पढ़ने के लिए जुड़िए। ये मिस्टर एक्स कौन है, अयोध्या कौन है, आप लोग मत जुड़े, ठीक है, लेकिन जुड़े हैं तो पढ़ाई कीजिए, क्यों दूसरे लोगों को भी डिस्टर्ब करते हैं? जानना पहचान एक दूसरे से फालतू फालतू, ये इतने बैड एलिमेंट्स लोग हैं ना कि खुद तो काम नहीं करेंगे कि दूसरों को भी काम नहीं करने देंगे। हाँ, कहाँ थे बाबू, तो इट हैज बीन कंपोज्ड, यह रची गई है, बाई वाट व्हिटमैन, वाट व्हिटमैन के द्वारा। कोई भी एक दूसरे से मत संपर्क करे, जो बात है हमसे बोलिए, वाट व्हिटमैन के द्वारा। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोएट, कवि, सेज कहता है दैट की ही हैज अटेंड, वह प्राप्त कर चुका है, वह प्राप्त कर चुका है,
द एज ऑफ 37 ईयर्स, 37 साल की उम्र प्राप्त कर चुका है, एंड और इज है इन गुड हेल्थ, और एक बिल्कुल अच्छे स्वास्थ्य में है, बिल्कुल ठीक ढंग से अच्छा स्वास्थ्य में, बिल्कुल एकदम स्वस्थ है। टू माने भी, ही माने वह, होप्स आशा करता है, ही होप्स वह आशा करता है, टू कंटिन्यू जारी रखने का, वह आशा करता है टू कंटिन्यू जारी रखने का, हिज वर्क अपना काम, टिल मने तक, डेथ मने मृत्यु, और वो अपने मृत्यु तक अपने काम को जारी रखने का आशा करता है ना। वो अपने हेल्थ स्वस्थ, तो वो अपने जीवन भर तक, मरने दम तक अपने काम को जारी रखने का आशा करता है। तो यहाँ से जरा गौर करो, यहाँ से फिर समझ देख लो, कह रहा कि इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोएट सेज, कवि कहता है दैट की ही हैज अटेंड, वो हासिल कर चुका है, वो प्राप्त कर चुका है, द एज ऑफ 37 ईयर्स, वो 37 साल की उम्र प्राप्त कर चुका है, यानी 37 साल का हो गया है। इज इन गुड हेल्थ टू, और अच्छे स्वस्थ में भी है, बिल्कुल स्वस्थ भी है। और ही होप्स, वो आशा करता है, टू कंटिन्यू जारी रखने का, हिज वर्क अपना काम, टिल डेथ मृत्यु तक, मरने प्राण तक अपने काम को जारी रखने की आशा करता है कि मरते दम तक मैं अपने काम को निरंतर करूं, बीच में ना रोकूं। ठीक, तो ये 3 पंक्तियां थी, इसके आधार पे आप समझने की कोशिश करेंगे, इसके पैटर्न को, एक्सप्लेन द फॉलोइंग सेंटेंस के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। और हाँ, कल जो अगला शायद तीसरा पोयम है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, उसका समरी कैसे याद करें आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और जो बता रहा हूँ ये इसके आधार पे, और आप समरी को रटिए मत, समरी को समझिए, उसका ट्रांसलेशन कीजिए और हिंदी लिखिए, और उस हिंदी को दिमाग में बैठा लीजिए, एकदम एक एक सेंटेंस, और हिंदी को बैठा करके और अपनी कॉपी पे ट्रांसलेशन उसको कीजिए, तब जाके सही। नहीं तो रटिएगा, रट्टा मार करके, मानते रट्टा मारे 10 लाइन, 2 लाइन लिखते अगला का वर्ड भूल गया, वहीं से कलम रुक जाएगा। लेकिन हिंदी जानते रहेंगे तो अगर वर्ड रुका भी तो लपेट ले जाएंगे। आया समझ में? हम लोग उस पर बात करेंगे। ठीक, चलिए अब आप जितना एक्सप्लेन करो, लेकिन एक बात है, वर्ड लिमिट होना चाहिए, और जितना ही, मान ले 5 नंबर में आपको पिताजी का नाम पूछ दे तो कितना बढ़ाओगे? तो जितना कहा जाए उतना ही, है ना, आपको लिखना है, ज़्यादा नहीं। हाँ, ज़्यादा नहीं, जितना मानते इस लाइन में जितनी बात का है उतना ही मैं लिखूंगा, फालतू नहीं लिखना है। अभी नहीं कि पूरा कविता लिख दें। हाँ चलिए, सर कब पीडीएफ मिलेगा? पीडीएफ थोड़ा करेक्शन करना रह गया अभी, और तो टाइम नहीं मिल पाता है, कभी आधा घंटा 1 घंटा करते हैं, तो करेक्शन आज शायद पूरा हो जाए तो तुरंत कल परसों में मिल जाएगा। चलिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप खुद के लिए पढ़ाई करें, ये आपसी पर्सनल बातें ना किया करें। चलिए